आज हम यूज ऑफ द के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे हमें लोगों को द का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नाउन कोई वस्तु प्राणी। नाउन कोई वस्तु प्राणी एक वचन हो या बहुवचन, किंतु उस जात के सभी प्राणी अथवा उस तरह की सभी वस्तुओं का होना पता चलता हो तो वहाँ द का प्रयोग हो सकता है, हो जाता है। नाउन कोई वस्तु प्राणी एक वचन हो या बहुवचन, किंतु उस जाति के सभी प्राणी अथवा उस तरह के सभी वस्तुएं का होना पता चलता हो तो वहाँ द का प्रयोग हो सकता है। एग्जाम्पल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, द काउज आर गेजिंग, द बॉयज आर प्लेइंग। यहाँ पे कोई वस्तु प्राणी एक वचन हो या बहुवचन, किंतु उस जात के सभी प्राणी अथवा उस तरह की सभी वस्तुओं का होना पता चलता हो, वहाँ द का प्रयोग करना है। ये द डॉग है, एक प्राणी है, ये इससे सारी जात का उसके पता चल रहा है, सारी कुत्ते जात का, तो हम लोगों को यहाँ पे द लगाना है। द काउज, इसमें कुत्ते गाय की सारी प्रजाति आ रही है, जितनी गाय होती हैं, उस जात के सभी प्राणी अथवा उस तरह की सभी वस्तुओं का होना पता चलता है, वहाँ द का। द बॉयज, इसमें सारे लड़के आ रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे द का प्रयोग किया है। द बॉयज आर प्लेइंग, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, द काउज आर ग्रेजिंग, द बॉयज आर प्लेइंग, इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण के सुपरलेटिव रूप के साथ द का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव रूप के साथ। और सुपरलेटिव रूप कैसे होते हैं? एग्जाम्पल में, द बुक, द बेस्ट बुक, द लॉन्गेस्ट रिवर, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। सुपरलेटिव डिग्रीज मतलब किसी चीज की विशेषता बताना। जैसे यहाँ पे द बुक है, बुक की विशेषता है ये अच्छी बुक, द बेस्ट बुक अच्छी किताब, द लॉन्गेस्ट रिवर लंबी नदी की, इसकी ये विशेषता है। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ये इसकी विशेषता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, पहाड़, नदी, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़, नदी, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द हिमालय, द गंगा, द स्वेज कैनल, द रेड सी, इस तरीके से हम लोग। बट आपको एक बात करना है, ये आपको रटना पड़ेगा। कहाँ पे आप, बट आपको ये रटना पड़ेगा, पहाड़, नदी, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, ये आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ऐतिहासिक इमारतों तथा धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथ तथा ग्रहों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथ तथा ग्रहों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द रामायण, द बाइबल, ग्रहों के नाम से पहले, द मून, द सन, द अर्थ। इसमें एक बात और होती है, ग्रंथ के नाम के साथ अगर उसका लेखक आ जाए तो हम लोगों को द का प्रयोग नहीं करना है। ग्रंथ के नाम के साथ लेखक का नाम भी हो तो हम लोगों को द का प्रयोग नहीं करना। इस तरीके से, जैसे वाल्मीकि रामायण, यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग इस तरीके नहीं कर सकते, द वाल्मीकि रामायण, ये रॉन्ग होगा। हम लोग को सिर्फ वाल्मीकि रामायण लिखना है। द वाल्मीकि रामायण लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आते हैं 5 पॉइंट पे, ओनली, सम, फॉलोइंग, नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, मैन, सोल और अल्टीमेट, इनके साथ कई बार द लगता है। एग्जाम्पल, द ओनली वे, द फर्स्ट टाइम, इस तरीके से, द अल्टीमेट रियलिटी, द नेक्स्ट डे, द सोल ऑनर, द लास्ट डे, इस तरीके से हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं 6 पॉइंट पे, उपनाम का बहुवचन करके उसके साथ द का प्रयोग करके उस उपनाम के व्यक्ति का परिवार का अर्थ होता है। जैसे उपनाम का बहुवचन कर उसके साथ द का प्रयोग करके उस उपनाम के व्यक्ति का परिवार का अर्थ होता है। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे द पाटिल्स लगाएंगे तो पाटिल्स की सारी फैमिली आ जाएगी, उसके पत्नी, उसके बच्चे,
एंड इस तरीके से उसकी पूरी फैमिली आ जाएगी द पाटिल्स बोलेंगे तो। द सोमवंशीज, इस तरीके से उपनाम का बहुवचन कर उसके साथ द का प्रयोग करके उस उपनाम के व्यक्ति का परिवार का अर्थ होता है, मतलब उसके परिवार, पूरा परिवार आ जाता है उसका, द पाटिल्स, द सोमवंशीज। अब हम लोग आते हैं 7 पॉइंट पे। दशक, शतक और ऐतिहासिक कालखंड के साथ द का प्रयोग किया जाता है। दशक, शतक और ऐतिहासिक कालखंड के साथ द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस फैशन स्टार्टेड इन द 1950s। दिस फैशन स्टार्टेड इन द 1950s। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं। थिंग्स वर वेरी डिफरेंट इन द 70s। यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से दशक, शतक और रेगिस्तान कालखंड के दशक, शतक और ऐतिहासिक कालखंड के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आते हैं 8 पॉइंट पे। माई, अवर, हिज इत्यादि शब्दों के स्थान पर निम्नानुसार मतलब कभी कभी द का प्रयोग किया जाता है। माई, अवर, हिज इत्यादि शब्दों के साथ कभी कभी द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज़ अ पेन द चेस्ट। हम लोग यहाँ पे ही चेस्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ही चेस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी माई, अवर, हिज इनके साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। हिज भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे द भी लिख सकते हैं। ही हिट मी इन द स्टोमच, यहाँ पे भी हम लोग द लिखा है, यहाँ पे भी माई स्टोमच लिख सकते थे हम लोग, द स्टोमच भी लिख सकते हैं। प्लीज कम टू अवर हॉर्स नहीं हाउस विथ द फैमिली, यहाँ पे योर फैमिली भी लिख सकते हैं, द फैमिली भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी द का प्रयोग कर सकते हैं। तो 9 पॉइंट पे अंत में SSCHESE अथवा SH वाले राष्ट्रीयता दर्शाने वाले विशेषणों के साथ द लगाकर उससे उस राष्ट्र के लोग यह अर्थ व्यक्त किया जाता है। अंत में SSCHESE अथवा SH वाले राष्ट्रीयता दर्शाने वाले विशेषणों के साथ द लगाकर उससे उस राष्ट्र के लोगों का अर्थ व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल, द स्पेनिश, द जैपनीज, द डच, द अमेरिकन्स, द इंडियंस। द स्पेनिश, इसमें सारे स्पेन से आ जाएंगे। द जैपनीज, इसमें सारे जापान के लोग आ जाएंगे। द अमेरिकन्स, इसमें सारे अमेरिका के लोग आ जाएंगे। द इंडियंस, इसमें सारे इंडिया के लोग आ जाएंगे। इसे SSCHESE अथवा SH वाले राष्ट्रीयता दर्शाने वाले विशेषणों के साथ द लगाकर उससे उस राष्ट्र के लोगों का होने का अर्थ पता चलता है। अब आते हैं 10 पॉइंट पे। कुछ विशेषणों के साथ द का प्रयोग कर उसका प्रयोग संज्ञा के समान किया जा सकता है। कुछ विशेषणों के साथ द का प्रयोग कर उसका प्रयोग संज्ञा के समान किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे द अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग किया है। कुछ विशेषणों के साथ द का प्रयोग कर उसका प्रयोग संज्ञा के समान किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे द अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित बात घटना, यहाँ पे बिना द लगाए अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं। एंड 11 पॉइंट पे हम लोग आते हैं। किसी शासनकर्ता के नाम के उपरांत मतलब उससे आगे या पहले, किसी शासनकर्ता के नाम से पहले उस शासनकर्ता का वर्णन करने वाला शब्द हो तो उस शब्द के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। किसी शासनकर्ता के नाम के उपरांत या आगे उस शासनकर्ता का वर्णन करने वाला शब्द हो तो उस शब्द के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे इसकी ये विशेषता बता रहा है। हिटलर द टायरेंट, विलियम द कन्क्वेरर। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। हम लोग आते हैं 12 नंबर पे। ट्वाइस, डबल, 3 टाइम्स और 1/3, 2/3, ऑल, बोथ और
इन शब्दों के उपरांत मतलब पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। ट्वाइस, डबल, 3 टाइम्स, 1/3, 2/3, ऑल बोथ, इनके साथ हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं इनके पहले। एग्जाम्पल, ऑल द पीपुल, ऑल द इंफॉर्मेशन, बोथ द बिल्डिंग्स, बोथ द बॉयज, इस तरह के हम लोग द का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें एक बात और होती है, ऑल और बोथ, इनका प्रयोग बिना द के भी किया जा सकता है। ऑल और बोथ, इन दोनों का प्रयोग बिना द के भी किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 13 पे। किसी परिस्थिति के कारण कोई सामान्य संज्ञा निश्चित निर्धारित हो गई हो। किसी परिस्थिति के कारण कोई सामान्य संज्ञा निश्चित निर्धारित हो गई हो, यानी किसके बारे में या किस बारे में बात हो रही है, यह पढ़ने वाले या सुनने वाले को स्पष्ट रूप से पता हो, तो वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। किसी परिस्थिति के कारण कोई सामान्य संज्ञा निश्चित निर्धारित हो गई हो, यानी किसके बारे में या किस बारे में बात हो रही है, यह पढ़ने वाले या सुनने वाले को स्पष्ट रूप से पता हो, उस संज्ञा के साथ द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट एस्टरडे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट एस्टरडे। किस लड़के के बारे में बात की जा रही है, यह तुरंत स्पष्ट किए जाने के कारण बॉय के साथ द का प्रयोग किया गया है। इस लड़के के बारे में कल बात की जा चुकी है, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे द का प्रयोग किया है। किस लड़के के बारे में बात की जा रही है, यह तुरंत स्पष्ट किए जाने के कारण बॉय के साथ द का प्रयोग किया गया है। हम लोग सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। आई विल ड्रॉप यू एट द स्टेशन। स्टेशन गांव में एक ही होने के कारण अथवा कौन सा स्टेशन, यह स्पष्ट होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पे द का यूज किया है। स्टेशन गांव में एक ही होने के कारण अथवा कौन सा स्टेशन है, यह स्पष्ट होने के कारण यहाँ पे द आया है।